हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग करने वाले हैं, आपको देख के पता लग गया होगा क्या करने वाले हैं। इसको बोलते हैं आरसी सर्किट। ये वैसे सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन जेई में भी है और नीट में भी है, बिटसैट में भी है लेकिन इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक को अगर आप समझते हो तो आपके 1-2 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से आपको देखना है और ध्यान से नोट डाउन करना है मेरे साथ साथ। अगर आपको डाउट होता है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट अपने भेज सकते हो, आपको पूरा पूरा रिप्लाई मिलेगा। भाई बच्चों स्टार्ट करते हैं। आरसी सर्किट, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। तो जब भी हम लोग ग्रोथ और डीके ऑफ आरसी सर्किट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ड्रॉ करेंगे हम लोग डायग्राम। तो आप लिखोगे आर यानी कि रेजिस्टेंस। आप पहले ड्रॉ करोगे रेजिस्टेंस, फिर ड्रॉ करोगे कैपेसिटर और यहाँ पर बैटरी ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है ना। वोल्टेज V, दिस इज R एंड दिस इज C। इसको बोलते हैं आरसी सर्किट। तो जब भी हम आरसी सर्किट में बात करेंगे तो करंट को आप ऐसे दिखाओ, दिस इज द करंट। यहाँ पे आप किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हो, जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। बचपन से बोले तो पूरा 12th के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं किरचॉफ्स लॉज। तो हम लोग क्या लिखेंगे किरचॉफ्स लॉज के अकॉर्डिंग, V माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। बात समझ में नहीं आई? V इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज V और R के पास वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर। Q के पास कैपेसिटर के पास वोल्टेज क्या होता है, Q बाई सी, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 0। ये है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड रूल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, V माइनस I को तो लिख सकते हैं dq बाई dt। I को क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt इंटू आर और माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा इक्वेशन है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, माइनस डी क्यू बाई डी टी आर को राइट साइड ले गया, दैट्स इट। तो यहाँ से मैं क्या लिख पाऊँगा, डी टी लिख लूँगा, इधर आर ले जाता हूँ और इधर हो जाएगा डी क्यू वी माइनस क्यू बाई सी, ठीक है ना। मतलब कि ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके का है। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। टाइम t इज इक्वल टू 0 में चार्ज भी 0 है। आफ्टर सम टाइम t चार्ज बिकम्स, मान लेते हैं कैपिटल Q, ठीक है ना। ऐसा कुछ है, सिंपल इंटीग्रेशन है। जिसको भी इंटीग्रेशन आता होगा या नहीं भी आता होगा तो सिंपल वाला फॉर्मूला ही तो आपको लगानी है। dt का इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो t मिलेगा, t अपॉन r। और इसका इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, v माइनस क्यू बाई सी लिखेंगे डिवाइड बाय माइनस 1 बाई सी। मैं सिर्फ इंटीग्रेशन के रूल को फॉलो कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का बेसिक रूल आपको मालूम होनी चाहिए। ये है बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट अपर लिमिट हमारे पास है, ठीक है। तो हम लोग पहले अपर लिमिट की वैल्यू डालेंगे, फिर माइनस करके फिर लोअर लिमिट जो बेसिक रूल होता है उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है ना। माइनस 1 बाई सी इधर आ गया और पहले अपर लिमिट हम लोग डालेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ v माइनस क्यू बाई सी माइनस लॉग, अब 0 डाल देंगे q की जगह तो सिर्फ v मिलेगा मुझे। तो माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, v माइनस क्यू बाई सी डिवाइड बाई v, ठीक है ना। ये मिल गया मुझे। अगर मैं लॉग को हटाता हूं तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये मुझे एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल के टर्म में मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूं e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी दैट इज इक्वल टू लॉग हट गया, सॉरी, जो एक्सपोनेंशियल मैंने लिख लिया तो लॉग का यहाँ कोई काम नहीं है, लॉग हट चुका है। मैं लिखूंगा v माइनस क्यू बाई सी अपॉन v, ठीक है ना। इधर का ln लॉग हट गया, इधर आ गया एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो मुझे मिल जाएगा e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी दैट इज 1 माइनस क्यू अपॉन सी वी, ठीक है ना। ये हो गया q अपॉन सी वी इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। सो q इज इक्वल टू मिल गया सी वी 1 माइनस टी बाई आर सी, ये मिल गया मुझे। c इंटू वी को क्या लिखेंगे हम लोग,
क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज, सी इंटू वी मीन्स व्हाट, पूरा का पूरा वोल्टेज अगर सी को मिलेगा तो क्या लिखेंगे मैक्सिमम चार्ज, दैट मीन्स क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये मेरे को मिल गया है, इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ चार्ज, यानी कि एज टाइम पासेस चार्ज इज गोइंग टू ग्रो इन द सर्किट, इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ चार्ज या फिर ग्रोथ ऑफ करंट भी बोल सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट भी तो मिल जाएगा मुझे। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है ये भी हमारे को ड्रॉ करने आनी चाहिए, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल ग्राफ वी कैन ड्रॉ कि हमारे पास ये चार्ज Q है और ये टाइम है, सो QT का जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो ऐसे ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम चार्ज डिनोट करते हैं, दैट मीन्स Q नॉट, और ये पैरेलल हो जाता है एक टाइम के बाद जाकर के, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्राफ वी कैन से। तो आपको इसको लिखने अच्छे से आनी चाहिए, ग्राफ भी आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग डीके ऑफ करंट की भी बातें कर सकते हैं कि डीके ऑफ चार्ज या डीके ऑफ करंट कैसे होगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, बैटरी अगर हम लोग यहाँ से हटा दें, ये चार्ज तो हो चुका है, बैटरी अगर हटा देंगे तो क्या होगा, चार्ज स्टार्ट्स डीकेइंग, वो डीके होने लगेगा, ठीक है। तो आगे आप लोग लिख लो डीके ऑफ चार्ज, आगे आप लोग लिख लो डीके ऑफ चार्ज, डीके, डीके ऑफ चार्ज। तो बैटरी आप यहां से हटा दो, बैटरी चलो हटा देते हैं और इसको आप जोड़ दो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ऑफ आई आर माइनस ऑफ क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। वापस वही क्वेश्चन आ गया, बस यहाँ से बैटरी वाला जो V था वो गायब है। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी इंटू आर माइनस ऑफ क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। ये मिल गया मुझे, यानी कि डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सो डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डी टी, ठीक है ना, डी टी आर सी, ठीक है। डी टी इधर चला गया, आर सी बन गया, माइनस हो गया, इसको आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन में ध्यान ये रखनी है आपको, हम लोगों ने पूरा चार्ज कर दिया है, उसके बाद बैटरी हटाया ना, तो t0 पे मैक्सिमम चार्ज है Q नॉट, आफ्टर टाइम t चार्ज बिकम्स कैपिटल Q, कम हो गया है कुछ चार्ज, ठीक है ना। तो dq बाई q के लिए हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो log ऑफ q, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, माइनस t बाई आर सी, ये है 0 टू t। ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा log ऑफ q अपॉन q नॉट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। सो q अपॉन q नॉट क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये मिल गया है। इसको बोलते हैं डीके ऑफ चार्ज। इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है, और इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं ना, लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिल गया फॉर्मूला, q इज इक्वल टू q नॉट e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये मिल गया मुझे। इसको बोलते हैं डीके ऑफ चार्ज। इसका जो आपको ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज q एंड दिस इज t, ठीक है ना, e टू द पावर माइनस टी। मतलब t को अगर हम लोग ले लें इनफाइनाइट, t इनफाइनाइट, चार्ज इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। और t इज इक्वल टू आर सी को बोलेंगे वन टाइम कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, वन टाइम कांस्टेंट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करने वाले हैं, पहले भी हम लोग कर चुके हैं पुराने वीडियोस में, आज नए तरीके से कर रहे हैं। पहले वाला ब्लैक एंड व्हाइट, अभी वाला कलर्ड वाला। तो बच्चों ध्यान से देख के इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं। बाय बच्चों, टेक केयर।